अब हम लोग पढ़ते हैं बहुखंडन। क्या पढ़ेंगे? पहला विधि खत्म हो गया, उसका 4 प्रकार था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, अब लिखिए मल्टीपल फ्यूजन। हेडिंग बनाइए, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन। बहुखंडन या बहुविभाजन। बहुखंडन या बहुविभाजन, मल्टीपल फ्यूजन। अब समझिए भी किसका बॉडी है? अमीबा का ही बॉडी है। ठीक है, लेकिन जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल वातावरण में रहता है, अनुकूल वातावरण में नहीं रहता है। जैसे अभी आप लोग का अनुकूल वातावरण है या प्रतिकूल? अभी अनुकूल है ना, लेकिन जब सुबह 4 बजे जगते हैं उस समय कैसा वातावरण रहता है? प्रतिकूल रहता है। मतलब आपको उतना ठंडा नहीं चाहिए, लेकिन गॉड ने क्या किया, आपको आवश्यकता से ज्यादा ठंडा दे दिया। लेकिन उस मौसम में आप लोग भी जीवित रह सकते हैं, या अपने अनुकूल कंडीशन बना लिए। कैसे? जैकेट, स्वेटर, मतलब मोटे मोटे कपड़े पहन के क्या किए, अनुकूल वातावरण बना लिए। क्या किए? ठीक उसी प्रकार अमीबा को जब ठंड लगता है तो यह अभी क्या करता है, वो ब्लैंकेट खरीद के चारों तरफ से अपने बॉडी को क्या करता है, और इसका जो ब्लैंकेट आता है वो सिस्ट ब्रांड का आता है। सिस्ट इसका ब्लेजर का नाम है। तो इसके ऊपर जो हार्ड लेयर बनता है, कवर बनता है, इस कवर का क्या नाम है? सिस्ट। ठीक है, और कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि ठंडी खत्म होने वाला है लेकिन फिर भी हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं। तो होता है क्या कि मतलब कभी कोई अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगता है, पसीना भी निकल जाता है। तो वही इसके साथ होता है, जब ये क्या करता है, चारों ओर से किसका निर्माण कर लेता है, सिस्ट का निर्माण कर लेता है, तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। क्या होता है? इसके अंदर का प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका केंद्रक एक से कितना बनता था, 2, लेकिन ये 1 से 10, 20, 50, 100 बना दिया। ठीक है, देखो इसका केंद्रक कितना बार विभाजन कर लिया, इतने सारे केंद्रक का क्या किया, ये विभाजन कर लिया। किस परिस्थिति में? प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में नहीं, अनुकूल वातावरण में नहीं। यह घटना कब होता है अमीबा में? प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। तो यह, हाँ, अनुकूल में द्विखंडन ही होगा या द्विविभाजन भी होगा। ठीक है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो इसका केंद्रक 2 बार विभाजन नहीं करता है। कितने बार करता है? अनेक बार कर देता है। और जब अनुकूल वातावरण आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैकेट खोल के रख देते हैं ना। तो वो भी क्या किया, अपना जैकेट क्या किया, खोला। जैसे ही जैकेट खोला तो जितना इसके अंदर केंद्रक का क्या था, विभाजन था, सभी केंद्रक बाहर निकलकर एक नया नया अमीबा का निर्माण कर लिया। तो बताओ, एक अमीबा से कितने अमीबे? कई सारे। तो बताओ अमीबा कितनी बार विभाजन किया? बहुत बार विभाजन कर लिया। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, या है समझ में? तो हेडिंग क्या बना है, मल्टीपल फ्यूजन या लिखिए, लिखिएगा, अमीबा में बहुखंडन प्रायः प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। अमीबा में बहुखंडन प्रायः प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। लिखो, लिखिए, जब जनक का शरीर अनेक बार विभाजन करके कई कई संतानों को उत्पन्न करता है। कई संतानों को उत्पन्न करता है तो उसे ही क्या कहते हैं, बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखो, अमीबा, इस्ट भी लिख लो। हाँ, ओह, इस्ट अलग है भाई, वो सिस्ट है, ये इस्ट है। हाँ, अमीबा और इस्ट में कौन सा जनन? बहुखंडन। कौन सा जनन? हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है, चलिए अब हेडिंग बनाइए, अमीबा में बहुखंडन।
अमीबा में बहुखंडन। लिख लिए? लिखिए, जब अमीबा का शरीर प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है, जब अमीबा का शरीर प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है तो वह परिस्थिति में रहता है तो वह चारों ओर से एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। लिखिए, जिसे सिस्ट कहते हैं, जिसे सिस्ट कहते हैं। आगे और देखिए, लिखिए, इस परिस्थिति में अमीबा का केंद्रक लगातार कई बार विभाजन करते हैं और कई केंद्रक का निर्माण करते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर सिस्ट का दीवार टूट जाता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर सिस्ट का दीवार टूट जाता है और सभी छोटे छोटे केंद्रक बाहर निकलकर सभी छोटे छोटे केंद्रक बाहर निकलकर कई नए अमीबा का निर्माण करते हैं। बनाई फिगर।